देखिए डीएलएड स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक एक ही वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। छोटा सा टॉपिक है जो शायद आपको पहले आता भी होगा, लेकिन नहीं आता है तो और थोड़ा सा समझें आप इसको। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, यानी त्रिभुज, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की। एरिया इसका हम किस प्रकार निकालते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूले सब चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम त्रिभुज का ले रहे हैं, उसके बाद हम रेक्टेंगल लेंगे यानी आयत, फिर लेंगे हम वर्ग, इनके क्षेत्रफल, और इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो त्रिभुज आप जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ABC मान लीजिए ये एक हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब अगर हम आधार BC को लेते हैं तो ऊंचाई जो इस पे परपेंडिकुलर आएगी यानी लंबवत होगी, मान लीजिए D है तो AD को क्या बोलेंगे हम, इसकी ऊंचाई बोलेंगे अगर हमारा आधार BC है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता है इस त्रिभुज के लिए कि 1/2 आधार की वैल्यू है BC और ऊंचाई की वैल्यू हो गई AD। तो ये फॉर्मूला बन गया अगर हमारा कोई सामान्य त्रिभुज है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि त्रिभुज अगर हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आप जानते ही हैं, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है। अब ये है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ये। इसका हमको एरिया निकालना है यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है √3/4 साइड भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या है इसकी, भुजा है इसकी x, क्योंकि समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर आते हैं आयत पर, आगे है आयत। आयत देखते हैं, आयत है एक चतुर्भुज। नंबर 2 पर आयत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, और दिखने में जो इसकी आकृति होती है वो इस प्रकार होती है। आयत एक चतुर्भुज होता है, नाम रख देते हैं ABCD। AB भुजा इसकी CD के बराबर होती है और AD भुजा BC के बराबर होती है। तो इसको हम बोलते हैं आयत, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 अंश का कोण होता है प्रत्येक, ठीक है जी। इसके बाद अब हमको इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो फॉर्मूला बन जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये फॉर्मूले वैसे हो सकता है कि आपको पहले से भी याद हो, लेकिन हमको एक बार फिर भी देखने हैं ये। तो अब लास्ट में ले लेते हैं तीसरे नंबर पर वर्ग। वर्ग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर।
इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किस तरह का होता है, कैसी आकृति होती है इसकी? तो स्क्वायर जो होता है वो भी एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जैसे मान लीजिए चारों भुजाएं हैं, हमने x x मान ली, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा की घात 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। अब वो भुजा कुछ भी हो सकती है, तो जो भी क्वेश्चन में होगी भुजा उसका घात 2 करोगे तो आएगा। चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो उसको हम बोलते हैं आयत। ठीक, वो वर्ग, सॉरी आयत नहीं, वर्ग। अब हम एक एक दो क्वेश्चन इन पर हम देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे त्रिभुज का हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, तो त्रिभुज के बारे में एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि इसकी ऊंचाई हमको दी है इसकी 8 सेंटीमीटर, तो आधार बताइए, आधार ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए ये 2017 में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दी है 8 और आधार बताइए कितना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल था 48, 1/2 आधार हमको निकालना था और ऊंचाई थी 8। ठीक है, 2 से हम इसको काट सकते हैं 4 बार। अब ये बचा 48 बराबर आधार गुणा 4। अब 4 को नीचे डिवाइड में हम इसके ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48/4 बराबर आधार। अब 4 से ये कट जाएगा 12 बार, तो आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हो गया इसका आधार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एक हम देख लेते हैं आयत से संबंधित क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की लंबाई हमको दी हुई है। आयत ऐसे बना लेते हैं, आयत की लंबाई हमको दी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको दी है 15 सेंटीमीटर और हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है इसमें 10 और चौड़ाई है इसमें 15। ठीक है, वैसे जो होती है लंबाई वो चौड़ाई से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन में इन्होंने इसको आगे पीछे किया हुआ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 150 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद और चलते हैं आगे, आयत का एक क्वेश्चन और करते हैं। हमको दिया है आयत की भुजाओं की माप। तो एक को हम मान लेते हैं लंबाई, वो है 4 मीटर, और एक है चौड़ाई, वो है 25 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है मीटर में,
और जो चौड़ाई दी हुई है वो है सेंटीमीटर में। तो कोई भी चीज़ों को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के लिए हमको एक जैसी यूनिट होना ज़रूरी है, यानी इकाई एक जैसी ज़रूरी है। तो मीटर सेंटीमीटर ना तो जुड़ेगा ना घटेगा ना गुणा होगी, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ जाएगा, मीटर मीटर के साथ। तो या तो हम इन दोनों को सेंटीमीटर बना लें या दोनों को मीटर बना लें। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना आसान है। 4 मीटर में हो जाएंगे 400 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। ये 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर 4 मीटर नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे 400 और ये हो जाएगा 25। अब 25 की 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 100 और 2 जीरो और आएंगी सेंटीमीटर की घात 2। तो ये एक आंसर आया क्षेत्रफल का। इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन हम आगे लेते हैं, एक वर्ग का क्वेश्चन ले लेते हैं कि वर्ग में हम किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा दी हुई है 40 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये क्या है? ये तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2। तो भुजा है 40, 40 की घात 2, तो ये हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार अब हम एक क्वेश्चन और कराते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए, आयत से संबंधित है और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। तो एक आयताकार मैदान है। क्वेश्चन पूरा हम बाद में पढ़ देंगे एक साथ। अभी एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। ये एक आयताकार मैदान है, नाम है इसका ABCD। आयत के आकार का मैदान है। लंबाई दी है इसकी 80 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 60 मीटर। लंबाई चौड़ाई 60 मीटर है। ठीक है। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर, यानी कि बीचों बीच सड़क बनानी है, लंबाई के समानांतर तो 5 मीटर चौड़ी। तो लंबाई ये है 80 मीटर वाली, तो इसके 5 मीटर चौड़ी एक सड़क बनानी है। तो हमने यहाँ से ये 5 मीटर चौड़ी सड़क बना दी। इसकी जो चौड़ाई है ये 5 मीटर है। ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को। और चौड़ाई के समानांतर, चौड़ाई है 60, तो चौड़ाई के समानांतर ठीक बीचों बीच एक सड़क है जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर। ये 3 मीटर है। तो देखिए, इसको बनाने पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा क्या आएगा। तो सड़क बनानी है हमको, इस सड़क को बनाने में कितना खर्चा आएगा वो हमको बताना है। तो क्वेश्चन एक बार और फिर देख लें कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा क्या आएगा। तो इस सड़क को बनाने में हमको खर्चा निकालना है, यानी कि ये वाला पोर्शन पूरा हमको कितने खर्चे में बनेगा, ये पूरा पोर्शन। तो ये हमको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमको ये बनाना है। ये पूरा खरंजा या रोड या मिट्टी या जो भी कुछ डालना है वो इस पर डालना है हमको। तो इसका 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको खर्चा बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 2 रोड जाती हैं। एक रोड जाती है लंबाई के समानांतर, एक रोड जाती है चौड़ाई के समानांतर।
अच्छा, लंबाई के समानांतर जो रोड है वो ये है, देखिए अलग अलग फिगर बना करके बता देते हैं। ये लंबाई के समानांतर रोड ये है, ये लंबाई के समानांतर रोड है जिसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है जिसकी 5। क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको 5 मीटर चौड़ी। तो इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक आयत है। तो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 पंजे 40, 400 मीटर की घात 2। तो एक रोड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया जो कि लंबाई के समानांतर है, और एक दूसरी रोड है जो इस तरह से है, चौड़ाई के समानांतर है, जिसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है जिसकी 3 मीटर। तो इसके क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 18 180 मीटर की घात 2। तो 2 रोड थी हमारे पास और दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। एक का क्षेत्रफल है 400, एक का है 180। इन्हीं दोनों रोडों को हमको बनाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बीच वाला जो चौराया है, इसको क्या करेंगे। देखो ये जब हमने इस रोड का क्षेत्रफल निकाला था तो बीच वाला पोर्शन तो पहले ही निकल चुका, और हमने फिर ये वाला पोर्शन निकाला है, तो बीच वाला पोर्शन फिर हमने दोबारा इसमें निकाल लिया। तो एक बार का हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और बीच में कैसा एक बना हुआ है, एक आयत बीच में इस तरह से बनी हुई थी ना, यहाँ से जिसकी चौड़ाई 5 थी, इसकी 3 थी। तो एक आयत और है इसमें जो इन दोनों में कॉमन आती है, उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये 5 है और ये 3 है। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 15 मीटर की घात 2, 15 मीटर की घात 2। अब तीनों चीज़ें आ गई। अब देखिए दोनों सड़क जो थी, रोड जो थी, उनको जोड़ दीजिए। कुल क्षेत्रफल जो हमको बनाना है 400 प्लस 180, और जो ये 15 है क्योंकि ये 2 बार जुड़ चुका है तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके 15 माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 565 मीटर की घात 2। जोड़ लेना। अब 1 मीटर को बनाने में जाते हैं 15 रुपये, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है कि सड़क बनाने का खर्चा जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपये है। तो यहाँ हम लेंगे 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने में खर्चा आता है 15 रुपये। तो 565 मीटर स्क्वायर रोड बनाने में खर्चा आएगा 15 गुणा 565, 15 गुणा 565। अब गुणा करोगे इनकी तो ये वैल्यू आनी है 8475 रुपये लगेंगे उस सड़क को बनाने में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप सॉल्व करोगे और ये इसी वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको घन घनाभ वगैरह या आयतन वाले फॉर्मूले। ठीक है।